सो गाइस, जैसा कि हमने बात करी थी कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है अच्छा खासा 100 पॉइंट के आसपास का। बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा ओपन हुआ। अगर आप यहाँ पे निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी 22,150 से अगर आप ओपनिंग देखोगे जिसकी, तो 22,337, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ। दो तीन फैक्टर थे इसके। एक फैक्टर तो हमारा एचडीएफसी का बैंक का था, उसके रिजल्ट से। उसके रिजल्ट ना तो अच्छे थे ना बुरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे साइड थोड़े ज्यादा थे, बुरी साइड एक खबर थी उसमें, उसका इनकाउंटर वो होना ही था क्योंकि गैप अप ओपन होते ही नीचे गिर गया मार्केट वो, और पहले से रैली करता आ रहा था। 1550 के आसपास रेसिस्टेंस था, हमने बात भी करी थी कल। कल मैंने दोनों चीजें आपको इन वीडियो में बता दी थी, तो दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना, आपको अगर देखने हो कि कैसे हमारे वीकली लेवल्स निकलते हैं। आगे की बात करें, अगर देखो आज की पहले बात कर लेते हैं, आज की लेवल्स की। निफ्टी में हमारा लेवल क्या था? 22,218। गैप अप ओपन हुआ। हमारे रूल्स बड़े सिंपल से होते हैं, गैप अप ओपन होता है, मार्केट नीचे आके अगर ऊपर यहाँ पे क्लोज करता है, उसका हाई ब्रेक करता है, हम ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड बनता था आपका, ये आपका टारगेट भी आ गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा टारगेट आया, इसके बाद मार्केट कुछ भी करे पूरा साइडवेज हो गया, आपको कुछ नहीं करना अगर आपका प्रॉफिट बुक हो गया है यहाँ पे तो। ठीक है। इसके बाद बैंक निफ्टी की बात करें अगर, बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स थे 47,864। मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा ओपन हुआ, 500 पॉइंट के आसपास का जो कॉल लेके गया था उसका अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। उसके बाद मार्केट हमारे लेवल के नीचे आया, ऊपर क्लोजिंग नहीं करी इसने। अगर आप देखो यहाँ पे एक बार भी यहाँ पे क्लोजिंग करी, लेकिन कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग के बाद हाई ब्रेक करता नहीं दिखा हमें। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक करा, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, लेकिन एक कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई। अदरवाइज 864 के ऊपर बाय करना था, टारगेट 48,053 तक था। मार्केट लास्ट में 240 के आसपास ये क्लोज करा इसने, और फिर ऊपर गया तो है 48,000 तक गया है, लेकिन इसका मैं आप मानता नहीं हूँ कि काफी लोग फायदा उठा पाए होंगे। अब कल क्या हो सकता है, सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा कल। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है हमारी। अब मैं डेली चार्ट पे सबसे पहले आपको चल के दिखाऊं, तो जैसा हमने वीकली वाले में बात करी थी, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि हमने वीकली बात करी थी कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन और ये चैनल मार्केट में चले जा रहा है। एक मिनट गाइस, इस चैनल के अंदर ही मार्केट घूम रहा है अभी भी। इस चैनल के अगर ऐसा ही रहा तो मार्केट फिर से हमारा ये 49,000 के आसपास देखने को मिलेगा हमें। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है एटलीस्ट 48,477 तक, क्योंकि गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक रेसिस्टेंस जोन भी है मार्केट का। ये वाला जो जोन है, अगर आप देखो ये वाला जोन है पूरा एक रेसिस्टेंस जोन है, तो मार्केट वहीं के आसपास रुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में दोनों साइड के मूव आ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स पे खोल लेता हूँ कि वहां पे क्या चल रहा है। एक मिनट गाइस, ये क्या हो गया? एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स खोल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एसजीएक्स वगैरह क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसजीएक्स 22,390 के आसपास दिखा रहा है, और ये सारे मार्केट थोड़े ऊपर ही हैं। फ्लैट नहीं है, मतलब ज़्यादा फ्लैट नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर ही है। 22,300 के आसपास ही हमारा, तो ज़्यादा बड़ा गैप अप हम नहीं मानते। लेकिन हाँ, 22,500 के लिए एक टारगेट ओपन हो गया है निफ्टी में, अभी बात करते हैं उसकी। बैंक निफ्टी में अब जैसे आज का हाई क्या है, देखो जब भी मार्केट में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी मार्केट में इस तरह की कैंडल बनती है। एक मिनट यार गाइस, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। जब भी मार्केट में गैप अप ओपन होते इस तरह की कैंडल बनती है, तो उस लेवल को क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होता है, ये आप हमेशा समझो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए होते हैं। तो अब इसको क्रॉस करेगा मार्केट, तब जाके बाइंग आएगा। तो 48,163 ये लेवल जब ब्रेक होगा, तब हमें 477 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल आपके लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। अब यहाँ पे टारगेट दो उसमें बांट सकते हैं हम इसको। फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे 265 का। अब देखो ये जो गैप फिलिंग है, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है। सेकंड टारगेट भी 477 नहीं, अब रखेंगे 450 के आसपास का या 400 के आसपास का, क्योंकि पीछे यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट टूटा था हमारा। ठीक है, तो ये दो टारगेट्स हो गए। सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेलिंग के लिए एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक बुलिश में ही है, मतलब ऊपर की साइड ही है। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे तोड़ता है तो प्रीवियस स्विंग, तो देखो मार्केट में ये वाला जो जोन है 47,735, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपके क्या रहेंगे इस केस में? पहला तो डे लो ही रहेगा हमारा आज का 620 के आसपास का। 620 के नीचे भी निकलता है तब भी मार्केट में ज्यादा नहीं, हम 510 या 550 तक के टारगेट ले सकते हैं। 500 साइकोलॉजिकल लेवल है। और परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मतलब मंथली एक्सपायरी है दोनों की। दोनों की तो नहीं, आई थिंक अलग अलग हो गई है, हाँ बैंक निफ्टी की अलग है। तो यहाँ पे तो कल 47,500 के आसपास लाके घुमा के यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। डेली चार्ट में जैसा मैं आपको बता रहा था यार, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, कि मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो ये टारगेट्स होंगे और ये गैप फिलिंग तक आ सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, इसके बाद फिर निफ्टी भी देख लेंगे एक बार। क्या यार गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। निफ्टी में एक अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है हमें। अगर आप देखो यहाँ पे निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा यहाँ पे हैमर बना है, लेकिन कहाँ बना है हमें ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे रेसिस्टेंस जो लिया है मार्केट ने, ये एक रेसिस्टेंस जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था, टूटा, यहीं पे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है आज का जो हाई है 374, और ये वाला जो हाई है हमारा 427। तो अगर 327 निकलता भी है, तब भी मुझे ऐसा लगता है, अगर मार्केट आज का हाई निकालता भी है 380 के आसपास का, तब भी मार्केट पे आप एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा आपका 440 के आसपास का। ठीक है, इसके ऊपर गैप पड़ा हुआ है, वो भी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। सेलिंग यहाँ पे तो मेरे को कुछ दिख नहीं रही, हैमर के नीचे दिख रहा है, बट एक बार 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें
क्या है यार। ठीक है, तो मार्केट में हमारा बाइंग का जोन 383, ठीक है, 383 भी नहीं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ना थोड़ा लाइक स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं, इस लेवल को हम 410 के आसपास लेके जाएंगे। 410, ठीक है, 410 के ऊपर बाय करेंगे, 411 के ऊपर। और टारगेट हमारा 527 तक का रह सकता है, इस गैप फिलिंग तक का, 500 तक का, ठीक है, 490 तक का। तो ये 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं हमें इजीली। सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग के लिए अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन आनी है, प्रीवियस स्विंग हमारा ये है 250। तो मैं यहाँ पे जो जोन दूंगा आपको, 242 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, गैप फिलिंग तक रह सकते हैं 161। और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट हम रखेंगे 117 तक की। तो निफ्टी के ये दो टारगेट हो गए सेलिंग के, और ये एक टारगेट हो गया हमारा बाइंग का। यहाँ पे बाइंग में ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है ना हमारे पास, इसको ऊपर लेके जाते हैं इसको। हम यहाँ पे लेते हैं अपना लेवल 430 का। 430 के ऊपर हम 595, 495, 500 के आसपास का, ये 70 पॉइंट के आसपास का लेवल लेंगे, और नीचे के हमारे लेवल्स रहेंगे। ठीक है, ये होगी निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी के बारे में। ओके, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है अगेन। अगेन इसमें जब अगर मार्केट में ये हमारा हाई के आसपास का जोन टूटेगा 423, तो अगेन एक्सपायरी है फिर निफ्टी की। एक्सपायरी भी बहुत सताता है ये, तो 500 तक के ही लेवल रहेंगे हमारे टारगेट, ये बाइंग के टारगेट हो गए। सेलिंग कहाँ करनी है, अगेन इसमें हमारे पास ये वाले दो पॉइंट्स हैं सेलिंग के, 250, 244 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट हमारे इसमें ज़्यादा तो नहीं, 150 तक के टारगेट ले सकते हैं। तो ये 100 पॉइंट नीचे, ये 100 पॉइंट ऊपर, ये 80 पॉइंट ऊपर, यही फिर निफ्टी का लग रहा है। बट कहीं ना कहीं देखो मार्केट में एक्सपायरीज पे जो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं, स्पाइक वाली आ रही हैं, 2 रुपए की चीज 100 रुपए की हो रही है, उनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि अगर उल्टी साइड बैठ गए आप तो वो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चैनल के बाकी वीडियोस देखो, स्ट्रैटेजीज देखो, सीखो। 50 भी एक बार मैं देख लेता हूँ, 50 में क्या कोई ट्रेड बना था आज हमारा। 50 में आज कोई भी ट्रेड नहीं बना था, क्योंकि मार्केट हमारे ऊपर ही था। अगर मार्केट नीचे से ऊपर क्लोज करता 50% बॉडी कोई, तो हमारा ट्रेड बन जाता, लेकिन आज कोई भी ट्रेड नहीं बना, लेवल्स के हिसाब से भी नहीं बना। तो कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी के लिए दिन थोड़ा सा ऐसा ही रहा। एचडीएफसी वालों के लिए भी कुछ लोग होल्ड करके गए थे, कल मैंने कमेंट्स पे रिप्लाई कर दिया था उन्हें। एक मैम थी, उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था कल, उन्होंने निफ्टी में कुछ आई थिंक 21,750 की पुट ले रखी थी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 21,750 की पुट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस अपना 21,850 रखोगे। बट फ्राइडे को आई थिंक वो लेके बैठी रही थी, तो उनका कुछ 38,000 के आसपास का लॉस था। कमेंट पे तो रिप्लाई नहीं कर पाया मैं, अगर वो देख रही हैं वीडियोस तो आप कोशिश करा करो 100 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस मत रखा करो। 22,300 हो गया अब, तो आपकी कॉल पुट जो है और भी ज़्यादा नीचे हो गई होगी। आई होप कि आप निकल गए होगे सही प्राइस पे। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।